श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता माता की जय। श्री भगवान वाच मनः प्रसादः सौम्य त्वं मौनम आत्मविनिग्रहः वाव संशुद्धि एतत् तपोमानसमुच्यते भाव संशुद्धि एतत् तपोमानसमुच्यते। पहले तन का तप सुने, शुद्ध पवित्र रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। फिर वाणी का तप सुने, मीठा बोलिए, किसी को दिल तोड़ने वाला बात मत बोलिए, भगवान का नाम जपिए, पाठ कीजिए। अब भगवान मन का तप बता रहे हैं। तो पहला शब्द भगवान ने दिया मनः प्रसादः, प्रसन्न रहिए। ये सबसे बड़ा मन का तप है। सांस लेते हुए भगवान का नाम लीजिए, अब मुस्कुराइए, फिर सांस छोड़ते भगवान का नाम लीजिए, तब फिर मुस्कुराइए, तो आपको प्रसन्न रहने का आदत हो जाएगा। प्रसन्न रहने का आदत बनाना पड़ता है। जैसे धीरे धीरे हम लोग तनाव में रहते रहते सब आदमी का चेहरा पर तनाव नजर आता है। हम सबको सांस लेते समय ओ का अनुभव करना है। सांस लेते हुए ओ, हाथ छोड़ते समय माँ, ओ माँ, और मुस्कुराते हुए सांस लेना, मुस्कुराते हुए छोड़ना है। इसके अलावा भगवान को देखिए टक बैठ के 5 मिनट, तो भगवान मुस्कुराते रहते हैं, आपको भी मुस्कुराने का आदत है। अब आप देखने जाइएगा एगो एकदम टेढ़ बूढ़ा के मुंह, एकदम घर से झगड़ के निकले बूढ़ी उनका मुंह देख रहे हैं, और दोनों के मुंह टेढ़ है, जाके आप देख रहे हैं, तो आपको भी मुंह इसी हो जाएगा। देखने का बड़ी प्रभाव पड़ता है। आप किसी मुस्कुराते हुए बच्चा को देखिए, मुस्कुराते हुए फूल को देखिए, आप भी मुस्कुराने लगेंगे। आजकल फैशन हो गया कि हमारे घर में जो बूढ़ा बूढ़ी है ना, वो एकदम कभी मुस्कुराते नजरें नहीं आएंगे, एकदम ऐसे मुँह करके 12 बज रहा चेहरा पर, हम हनुमान जी ने पोज लिए हुए। काम धाम कुछ रहे चाहे न रहे, घर में कुछ हार वो नहीं होगा उनसे, लेकिन पोज ऐसे ले लें कि आज घर रहेगा कि जाएगा। मैं सत्संगी लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्संगी लोग तो समझदार होते हैं। उसी तरह से पुरुष स्त्री भी है। थोड़ा सा काम क्या कर देगी घर की महिला लोग, थोड़ा ज़्यादा बर्तन धो दे, कपड़ा धो दो, देखिए कितना ताव है कि बाप रे तो हम धरती के राज चला रहे हैं। वैसे पुरुष बाहर से आए घर में तो लगा कि एकदम सम्राट सो घुस रहे एकदम ताव में। अरे आपकी जो जिम्मेवारी है कीजिए, प्रसन्न मन से कीजिए। अपने लिए तो कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? पूरा घर में सन्नाटा हो जाता है, कभी कोई ऐसा आदमी आएगा, चुप 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 चुप, आ गया, चुप रहे चुप रहे। आप कोई के देख के लोग प्रसन्न हो जाता है, तो आप कौन बनना पसंद करेंगे कि आपको देख के लोग खुश हो जाए, कि आपके देख के घर में भय का लहर हो जाए? ऐसा बनिए कि लोग प्रसन्न हो जाए, लोग आपके आने का इंतजार करें कि हाँ वो आ रहे हैं, जाने का इंतजार नहीं करें कि कखनी जाएंगे छुटकारा में। तो मुस्कुराते रहिए। गीता में दूसरे अध्याय के 64वां श्लोक में पहले भी भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रसाद शब्द का वहाँ प्रयोग है। जो हम लोग प्रसाद लेंगे कथा के बाद, ये प्रसाद को भगवान का जूठन समझकर मुस्कुराते हुए लेना है। और चूंकि भगवान मुस्कुराते रहते हैं तो उनका जूठा खाने से हम लोग के अंदर भी गुण आ जाएगा कि हम लोग भी प्रसन्न रहेंगे। अब किसी को टीबी है, उसका जूठा खाए तो टीबी हो जाएगा। किसी को और कोई बीमारी है, खाइए आपको हो जाएगा। तो आप जब भगवान का जूठा खाएंगे तो भगवान के प्रिय भक्त बनेंगे। तो पहला शब्द मन के लिए भगवान ने कहा मन प्रसाद। स्थिति परिस्थिति देश काल अवस्था जैसा भी हो, मैं तेरे साथ हो, इस भरोसे तू प्रसन्न रहो। आप पूछेंगे मैं क्यों प्रसन्न रहूं, क्या है मेरे पास? भगवान का दिया अनमोल जीवन, और भगवान आपके साथ है। जिसके साथ भगवान है वो कमजोर नहीं है, अकेला नहीं है। हनुमान जी जब गए लंका में तो रावण कहा, अरे बंदर तू इतना उत्पाद मचा दिया और मेरे दरबार में भी इतना निडर बैठा हुआ है, तू मेरा नाम नहीं सुना है, तुझे मेरा डर नहीं है? हनुमान जी फिर मुस्कुरा, फिर मुस्कुराता है, बोले मैं उसका सेवक हूं ना जिसका अंश मात्र शक्ति से माया अनंत कोटि ब्रह्मांड रचती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंश शक्ति से इस सृष्टि का पालन पोषण संहार करते हैं, और तुम जिनकी थोड़ी सी शक्ति पाकर इतना बोरा रहा है रावण, वो भगवान श्री राम का दूत तुम।
किस बात के लिए डरूं, किससे डरूं? अर्जुन भी कहते भगवान से गीता में, न तो समस्त अभ्यधिक कुतो अन्य लोकत्रय प्रतिमा प्रभाव, तेरे जैसा भी कोई नहीं है, कि तुझसे बड़ा कैसे हो सकता है, और तू मेरे साथ है प्रभु, कि किस बात की चिंता कर। चिंता वही करते हैं, परेशान वही रहते हैं, डर वही रहते हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है। अगर आपके जीवन में भगवान पर भरोसा हो जाए ना, तो आपके चेहरे से कभी मुस्कुराहट नहीं जाएगी, चाहे वो सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जन्म हो, मरण हो, सब आपके लिए भगवान का लीला हो जाएगा। ऐसे लीला देखते हैं, रासलीला में जाकर रामलीला देखते हैं, सब लीला है। जितना जो भी हो रहा है भगवान की लीला है, मुस्कुराइए। दूसरा सौम्यत्वम, सुख में इतराइए मत, दुख में घबराइए मत, समभाव में रहिए, सौम्य रहिए। इंसान जो सुख में इतराता है उसको दुख में रोना पड़ेगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव गीता क्या कहते हैं, सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है, जो कुछ कर मिला तन मन से सहर्ष उसे करना है। ये सुख और दुख भगवान का बनाया हुआ विधान है, हमारे प्रारब्ध बस, क्योंकि हम जीवन में अच्छा भी किए बुरा भी किए, सुबह सुबह फल है रे, सुबह शुभ का फल है। लेकिन भाग जब शरणागत हो जाता है ना, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। जब तक हम शरणागत नहीं है तभी हमें व्याप रहा है सब। सन्मुख खोई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगर नाश ही तब ही, माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वासर पापे व्यो मुक्ति सामी मास। तो आप समभाव में रहिए, घबराइए मत। दुख आया है जाएगा, सुख भी है तो नहीं टिकेगा। कल वो बिल्डिंग किसी और का था, आज किसी और का है, कल किसी और का होगा। कल दुनिया में कोई और थे, चले गए, अब हम लोग हैं, फिर कोई आएगा। यह संसार भगवान की लीला स्थल है, हमें समभाव में रहना है। सुख में इतराना नहीं है, दुख में घबराना नहीं। उसी लाभ हानि, लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि ही तो उनकी। हम तो केवल प्रेम मगन हो करते भजन प्रभु की। हम जो भगवान का हैं, उनका बेटा है, सेवक है, तो लाभ हानि मेरा कैसा। बिहार सरकार के कर्मचारी पेपर में पढ़ता है कि रेलवे को इतना घाटा हुआ, तो इससे कोई फर्क नहीं है, उसका वेतन कट जाए तो टेंशन में आ जाएगा। तो भगवान का हम है, भगवान समझे। पहला प्रसन्न रहना, दूसरा सौम्य समभाव में रहना, उत्तेजित नहीं रहना, तीसरा मौनम। मौन रहने से क्या फायदा है, जैसे आप लोग मौन है, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं जाप नहीं कर पाऊंगा अभी, आप जाप कर सकते हैं। आप सुनते रहिए, मन ही मन भगवान का नाम जपते रहिए। घर में भी जैसे ही थोड़ा छुट्टी मिला, कहीं एक कोने में बैठ जाइए, कहीं शांत एकांत में बैठ जाइए, माला उठा लीजिए, भगवान का नाम जपिए। ऐसे जप सकते तो ऐसे जपिए। तो मौन रहना चाहिए। मौन रहने से मुंह से झूठ नहीं निकलेगा। मौन रहने से हम कुछ चिंतन कर सकते हैं, बैठ के सोचेंगे कितना उम्र बीत गया, अभी तक भगवान नहीं मिले, दुनिया, मोह माया, माया नाटक, ये सब चिंतन करके समझेंगे कि आखिर कैसे भगवान से हमें प्रेम हो। कभी सोचे हैं आप, बचपन बीत गया, जवानी जा रहा है, बुढ़ापा नज़दीक आ गया, कब भगवान मिलेंगे, कि कब सोचिएगा। मौन रहिएगा तब। आत्मविनिग्रह, और अपने आप को कंट्रोल करना खुद सीखिए। आपको कोई रोके टोके इस लायक मत बनिए। कब सोना चाहिए, समय से सो जाइए। कब जागना चाहिए, समय से जागिए। कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब काम करना चाहिए, रोड पर कैसे चलना चाहिए, सत्संग में कैसे बैठना चाहिए, समाज में कैसे बैठना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि हमें किसी के नज़र में खराब महसूस हो। अपना मास्टर खुद बनो, अपना कंट्रोलर खुद बनो। हमारे पास 5 इंद्रिय है। आँख देखने के लिए, ताकने के लिए नहीं। देखना बुरा नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को चोरी छिपे देखना, गलत भाव से देखना, ये ताकना है। कान सुनने के लिए है, लेकिन झूठ सा सुनना पाप है। भगवान की कथा सुनिए। जिह्वा भोजन पचाने में मदद करने के लिए है, बोलने के लिए है। कुछ ही मत बोलिए और कुछ ही मत खाइए। ऐसे ही नासिका और त्वचा और 5 कर्म इंद्रिय है, एक मन है, बुद्धि है, चित्त है, इन सब को बस में रखिए।
अपने कंट्रोल में रखें। हमेशा देखते रहिए अभी हमारी स्थिति क्या है, सही या गलत। अभी हम भगवान के पास हैं कि भगवान से दूर हैं, अभी हम सही वार्तालाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगला भाव संशुद्धि। अभी चारों गुण हम में आ गया, मुस्कुरा भी रहे हैं, शांत भी हैं, मौन भी हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन भाव खराब उठ रहा है मन में, ये भी बहुत गड़बड़ है। कभी गलती से भी हमारे मन में संकीर्ण भाव ना आए, आते भगा दीजिए। जैसे आपके घर में कुत्ता घुस जाए, बिल्ली घुस जाए, तो आप इंतजार नहीं करते, इसे धाक 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 खदेड़ देते हैं। वैसे ही अगर कभी आपके हृदय में, मन में आपके कोई संकीर्ण विचार उठ जाए, कोई खराब विचार आ जाए, तुरंत झाड़ू उठाना है। तो झाड़ू क्या है? भगवान के नाम का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। इसको 5 बार कीजिए, भाग जाएगा। भजन गाने लगिए। हमारे कबीरदास जी क्या कहते हैं? मन की तरंग संभाल लो तो हो गया भजन। हर पल कोई ना कोई तरंग उठता है, तो कोई निगेटिव बात हमारे अंदर ना उठे। आप में, हम में सबसे बड़ा साधक, सबसे बड़ा भक्त वही है जिनका हृदय शुद्ध है। बहुत प्रवचन करने से मैं बड़ा भक्त नहीं हो जाऊंगा, आप बड़ी सुनने से नहीं हो जाएंगे, बड़ी पूजा पाठ करने से नहीं हो जाएंगे। अगर यह हृदय गंदा है और इसके विचार गंदे हैं तो हम अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा निर्माण विचार से होता है। विचार संस्कार से उठता है, संस्कार संगत से उठता है। तो पहले संगत ठीक कीजिए, सत्संग में आइए, ग्रंथ का संगत कीजिए, संसारी कपटी लोगों से दूर रहिए। आप गलत लोगों के साथ बैठेंगे, गलत फिल्म देखेंगे, गलत बात सुनेंगे, तो आपका मन पवित्र रह ही नहीं सकता। दूसरे का निंदा शिकायत सुनेंगे तब भी आपका मन दूषित हो जाएगा। अपने मन की पवित्रता से बढ़कर और कोई दूसरी साधन नहीं है। अगर भगवान की कृपा से आपके हृदय में अटर पटर बातें नहीं उठता है, संकीर्ण विचार नहीं उठता है, आप बहुत अच्छे हैं, अच्छी अवस्था में हैं, जाप कीजिए। कोई भी किसान फसल बोने से पहले खेत को ठीक करता है, कोड़ता है, जोतता है और उसको समतल करता है, तब बीज छींटता है। हम लोग जो प्रयास करें कि हमारे आपके हृदय में भक्ति जगे, लेकिन यह प्रयास नहीं कर पाते कि शुद्ध बने। या शुद्ध है, इनमें घास पात पहले ही से खेत में घास पात भरा हुआ, अब जाके अनाज छींट दीजिए, क्या फसल होगा? ये पहले से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, दुनिया भर के इसमें अटर पटर विचार है, संकीर्ण विचार है, और इसमें हम डालना चाहते हैं कि हम भक्त बने, हम सत्संगी बने, हम 4 बजे भोर में उठें, हम ऐसा बने। वो पहले से जो गंदे विचार है उसको रोक देता है। किसी पात्र में आप जाते दूध लाने तो खाली बर्तन लेके जाते हैं, भरे हुआ नहीं। तो आपका पहले ही से यहाँ जो गंदगी है, इसके लिए एक सत्संग आइए, झाड़ू मारिए और गलत संग में मत बैठिए। तो भगवान ने कहा भाव संशुद्धि, अपने भाव को पवित्र। इसमें होता क्या? शुद्ध, विशुद्ध, परिशुद्ध। शुद्ध क्या है? अभी आप सबका मन शुद्ध है, हम बैठे हुए सत्संग के प्रभाव से। अब इसको विशुद्ध बनाइए। विशुद्ध क्या बनाना है? मैं सिर्फ भगवान का हूँ, सिर्फ भगवान ही मेरे अपने, एकदम टाइट विचार, हम शुद्ध। खाली मैं सत्संगी हुआ शुद्ध, नहीं, मैं सिर्फ भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ। मैं सिर्फ भगवान का और सिर्फ भगवान ही मेरे हैं, ये उससे भी विशुद्ध हो गया। और अंदर में मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, यही सबसे शुद्ध विचार है, परिशुद्ध विचार। कभी एहसास होता है आप कौन है? आप किसी की बेटी नहीं, आप लोग किसी के बेटे नहीं, आप किसी की पत्नी नहीं। ये शरीर है पत्नी किसी की, ये शरीर किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। आप परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। कभी एहसास किए? जिस दिन आपको एहसास होगा मैं श्रेणी आत्मा और परमात्मा का हूँ, उसी दिन से असली साधन शुरू होगी आपके जीवन में। ये इनको मुक्ति नहीं मिलेगा। सीता, गीता, निर्मला और मोहन, सोहन, अजय जी को मुक्ति नहीं मिलने वाला है। मुक्ति किसको मिलेगी? ये दिव्य आत्मा को। इनको एहसास करना होगा, आपको एहसास करना होगा कि मैं दिव्य आत्मा और परमात्मा का हूँ, आप निकल जाएंगे। ये शरीरधारी को मुक्ति नहीं मिलेगी, शरीर को मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी शरीर के अंदर रहने वाले
परमात्मा के बेटे को मुक्ति मिलेगी। इसलिए क्या कहना है, जो हम लोग लास्ट में कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी और चित परमात्मा। शॉर्टकट में मैं श्रेणी हूँ, अजर अमर आत्मा हूँ, परमात्मा का, उसको मुक्ति मिलेगा। आप अपने को शुद्ध बनाने में लगे हुए हैं, संभव है? 3 घंटा भी शरीर शुद्ध नहीं रहता है, नव द्वार से मल मूत्र गंदगी निकलते रहता है। जो भोजन सुबह का शाम में सड़ जाए, बासी हो जाए, वही भोजन से शरीर बनाए, कितना शुद्ध ताजा रहेगा। हमें इसको ज़्यादा शुद्ध बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस मेंटेन करने पर। शुद्ध तो अपनी आत्मा शुरू से है, इस पर ध्यान दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं, अपनी भाव को उच्चतर बनाओ, शुद्ध बनाओ, दिव्य बनाओ। और सबसे दिव्य भाव क्या है, मैं शरीर हूँ, आत्मा और परमात्मा का हूँ, और परमात्मा की प्राप्ति मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस तरह से ये मन का तप हुआ। प्रेम से वृंदावन विहार। तो तन का तप सुने, सरलता, पवित्रता, बड़े जो पूज्य लोग हैं उनका आदर सत्कार। वाणी का तप हम लोग सुने, सोच समझकर बोलिए, मीठा बोलिए। और मन का तप हर आदमी कर सकता है। आप मुझे बताइए, ये 3 बात सुने, या गीता का कोई बात बताइए जो बात किसी के लिए कठिन हो। इसीलिए गीता का महत्व विशेष है। भगवान बहुत सिंपल बताए हैं, और इसका फल अपरंपार है। अमीर हो उससे भी हो सकता है, गरीब से भी हो सकता है, स्त्री से भी पालन हो सकता है, पुरुष से भी। प्रसन्न रहना है, मन प्रसाद, प्रसन्न रहिए, समभाव में रहिए, सौम्य में रहिए, मौन में रहिए, ज़्यादा मत बोलिए। आत्म विनिग्रह, अपने आप को बस में रखिए, मन, इंद्रिय, बुद्धि को बस में रखिए। भाव संशुद्धि, भाव संकीर्ण न हो। आपके अंदर में जो विवेक है उससे आप निकालते रहिए। आप लोग सूप फटकते हैं ना घर में, चल नहीं रखते, चालते हैं, यही तो करना है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। साधु का कैसा चीज, सूप जैसा, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, चावल रख लिया, भूसा हटा दिए, ईटा पत्थर हटा दिए, ये तो करना है। यहाँ से निकले, एगो पिया के रोड पर हल्ला कर रहा है, चुपचाप निकल गए। सत्संग आने में आपको 20 को मोड़ मिला, कहीं नहीं रुके, हाँ गए। जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, जीवन में अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग आएंगे, जीवन में मन कभी भागेगा, कभी रुकेगा। आपको एक बुद्धिमान साधक की तरह अपने को संभालना है। और लास्ट में भगवान ने कहा कि मन की पवित्रता, मन की निरंतर परमात्मा से जोड़ना, भाव को शुद्ध रखना, यही तप है। तो आइए 2 बार भगवान का नाम लेंगे, फिर अगला दिन हम लोग सुनेंगे गीता में जो अन्न है बच गया है। 3 प्रकार के भोजन सुने, यज्ञ सुने, तप सुने, आगे और इसका प्रकार सुनेंगे। तो अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा, मैं क्या कहता हूँ, मैं आपसे कभी नहीं कहता हूँ कि भक्ति में हार्ड काम कीजिए। ध्यान से 1 मिनट में समझ लीजिए, भक्ति हार्ड वर्क नहीं है, भक्ति स्मार्ट वर्क है। सारी दुनिया 7-8 बजे उठती है, आप 4 बजे उठिए, 4 साढ़े 4 उठ जाइए। सारी दुनिया उठ करके दुनिया के मोह माया में है, आप भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का जाप कीजिए। भ्रमण भी करने निकले हैं तो जाप करते रहिए उतना देर चुपचाप। सारी दुनिया अभी बैठकर झूठ सच बात कर रहा होगा, टीवी, मोबाइल, बेटा पुतो, चाय पानी, आप सत्संग आ जाइए, 1 घंटा समय निकालिए। सारी दुनिया सीरियल देख रहा हो, उस समय आप आधा 1 घंटा गीता पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। आप उसी टीवी पर प्रवचन सुन लीजिए, आप उसी मोबाइल पर भगवान का भजन सुन लीजिए। सारी दुनिया जोड़ घटा हिसाब दूसरे का कर रहा है, ओकर बेटा ओकर पुतो, उतना देर में आप भगवान का नाम जप लीजिए। बस कुछ कीजिए, कुछ करेंगे तो भगवान के नज़र में आएंगे। भगवान के नज़र में आएंगे तो भगवान क्या कहते, ददामी बुद्धि योगम त मेरा मामू प्यांति थे। जो मेरे नज़र में आ गया उसके अंदर में भक्ति और बुद्धि बीज डाल देता हूँ। बुद्धि योगम, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान मुझसे बोलवा रहे, ये आप नहीं बैठे हुए हैं, वो आपको बैठाए हुए हैं। आप अपने बस में रहते तो रोज आते,
या अपने बस में होते तो नहीं आते, लेकिन भगवान की कृपा है तो उनकी कृपा से सत्संग मिलता है। याद रखिए, भगवान की कृपा सबसे विशेष क्या है? सत्संग मिलना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब आपके अंदर में भी चाहत होनी चाहिए ना। इतना सारा लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, कितने लोग पहुंचते हैं? दुर्भाग्य है, क्या वो धरती पर सब दिन रहेंगे? कितने लोग उड़ गए, तो उनके बिना दुनिया नहीं चल रही है। अरे आपको अपना उद्धार करना हो तो समय चुराना पड़ेगा। राजमहल में रहने वाली रानी मीरा सब त्याग कर चल दी। आपका कौन बहुत बड़ा राजपाट है? आपके अंदर भाव उठना चाहिए, आपको परमात्मा से जुड़ने की चाहत होनी चाहिए। सत्संग आना गलत नहीं है, कौन रोकेगा आपको? जो रोके उसको भी लेते आइए। सास कहें कि अभी बहू हो नया, कहाँ जा रही हो? चलिए आप भी चलिए। कोई गारंटी है? बहू नहीं ऊपर जा सकती है। बाप रोके उनको ले आइए, पति रोके उनको ले आइए, बेटा रोके उनको भी लेके आइए कि चल तू खुद डिसीजन ले, हम जहाँ जा रहे हैं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई सेंटर नहीं है। यही वो स्थल है जहाँ आपको भक्ति मिलेगी, आपके अंदर में भगवान की ओर बढ़ने की शक्ति मिलेगी। सत्संग करते रहिए, अपने को परमात्मा से जोड़ते रहिए, उनकी कृपा से बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन गीता माता की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय हे गौरी शंकर सीताराम। गौरी हे सीताराम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम, जय राधे श्याम। हे राधे श्याम, जय राधे श्याम। श्याम रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, खट खट वासी हूँ और शिव परमात्मा को हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, मापति महादेव की, वंश हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की।
सभी संतों भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।